हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, हम नॉट ए फेयरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा होता है कि वैनकिन जो आती है और वे विजन से माफ़ी मांगती है, एटलीस्ट माफ़ी मांगने का दिखावा करती है, और उसका जो मेन मोटिव होता है उसे वे विजन के बारे में याद दिलाना, क्योंकि उसके नज़र में तो ये मो जानू है। पर जो भी है, अब क्या मोटिव था हमको आगे पता चलेगा, पर उससे उसका काम होता है कि जियांग चेंग के बारे में उसे बोलना, और जियांग चेंग के जो शिजोंग है यानी कि वे विजन थे फेमस कल्टिवेटर, उनके बारे में बोलना। तो उसे मतलब चालाकी से तरीके से बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। और वे विजन को पता है कि वो हमेशा मॉनिटर में रहता है, और यहाँ पे वैनकिंग आई होगी और वैनकिंग को अंदर यहाँ तक घुसने का चांस मिला है, यानी कि लंजन को पता है, तो लंजन ज़रूर उसे मॉनिटर कर रहा होगा। इसलिए वो ऐसा दिखाता है कि मतलब कि वो सोच में पड़ गया है, और वो सच में ऐसा दिखाता है कि वो सोच में पड़ गया है। स्पेशली वे विजन का नाम सुन के उसका चेहरा फीका पड़ गया है, और ऐसा एक्टिंग कर रहा होता है कि उसके बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसके अंदर आत्मा में कुछ दुखी, मतलब कुछ उसको हो रहा है, उसके मतलब होता है ना, उसके अंदर इमोशनल टर्बुलेंसेस चल रहे हैं, उसके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। तो ये सब उसको फील कर पा रही होती है, मतलब चेहरे में उसका एक्सप्रेशन दिख रहा होता है। और स्पेशली वेव विजन नाम सुन के तो जो वेव विजन है, रियल विजन है, वो वेव विजन नाम को ऐसे मुंह से प्रोनाउंस करता है और करके वहीं पे चेयर में बैठ जाता है, और उसके अंदर उसका चेहरा इतना फीका पड़ गया होता है ना, और वो अपने मन के अंदर ऐसे एक्सप्रेशन दिखा रहा होता है कि वे विजन नाम इतना फैमिलियर है, जैनचेंग नाम इतना फैमिलियर है, ऊपर से जैंगचेंग उसको वे शिजोंग बोल के बुला रहा है, उसका शिजोंग ऑब्वियसली वे विजन है। तो फिर क्या सोचता है कि क्या मैं, मतलब वे विजन जो ना अभी धीरे धीरे मटर करके बोल रहा है कि क्या मैं वे विजन हूँ, क्योंकि उस आदमी ने तो मुझे शिजोंग बोल के बुलाया था, पर ये कैसे हो सकता है, मैं तो डेमोनिक कल्टिवेटर हूँ, मैं एक राइटियस सेक्ट का होता है ना डिसिपल कैसे हो सकता हूँ, और एक उनका शिजोंग राइटियस सेक्ट का पर्सन का शिजोंग कैसे हो सकता हूँ। और अगर मैं सच में वे विजन हूँ तो मैं लंजन का मतलब होता है ना डेमन सेक्ट का पार्ट कैसे हूँ, उसका डिसिपल कैसे हूँ, और उसका कल्टीवेशन पार्टनर कैसे हूँ। बल्कि अपने मन के अंदर वो डिफरेंट बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखा रहा होता है, कन्फ्यूजन शो ऑफ कर रहा होता है, और फिर वो भी ये भी दिखाता है ना कि क्या मुझसे लंजन झूठ बोल रहे हैं, बोल के ये चीज़ को वो लाउडली बोलता भी है कि क्या मास्टर मुझसे झूठ बोल रहे हैं, पर ये नहीं हो सकता, बोल के वो भी कन्फ्यूजन सोचने वाले मतलब थिंकिंग में हो गया होता है। और जो वैनकिंग है ना, वो रूम से निकल के जाके दरवाजे के ना आड़ से फाँक से वो देख भी रही होती है कि क्या हो रहा है। वो जब देखती है इसका ये हाल है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, और जब वो निकल के मतलब मुड़ के जा रही होती है उसका ये हाल देख के, तो उसके अंदर आंखों में ना अलग सा ही चमक होता है। वो सोच रही होती है कि हाँ, हो सकता है कि मेरा स्टेटस दोबारा सेक्ट में वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, पर उसके पास ऑलरेडी इतने सारे कनेक्शंस हैं, उसे सब कुछ पता चल गया है कि क्या है, और सिंपल सी चीज़ें पता करना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से जब उसे पता चलता है कि मतलब जियांग चेंग और मतलब मो जॉनू के बीच में क्या हुआ है, तो उससे लगता है कि कुछ तो ज़रूर अलग है, क्योंकि वो मो जॉनू के ना मतलब आइडेंटिटी को लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस थी। और जब देखती है कि उसका जैंग चेंग के साथ और राइटिया सेक्ट के साथ कुछ ना कुछ तो एंटेंगलमेंट मतलब होता है ना एंटेंगलमेंट है, कुछ ना कुछ एक होता है जुड़ा हुआ कुछ उनके अंदर संबंध है, तो वो मतलब खबर देने के लिए पूरा अपने जासूसों को भेज देती है, और बहुत ही जल्द ना उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है कि जो जियांग चेंग है उसका शिजोंग बस एक ही है, वो लैंग सेक्ट का जो प्रीवियस जो उत्तराधिकारी था वो है, और उसका नाम है वे विजन। और पर वे विजन जो ऑलरेडी 13 साल पहले मर चुका है, और मतलब तो वो मतलब ये सब सोचती है, और उसके मन में वो कंफर्मेशन करने के लिए वो बिल्कुल अपने ना घोड़े दौड़ा देती है, और किसी तरह से उसको जो होता है ना 13 साल पहले मरे हुए वैन वे विशन जो होता है उसका एक पेंटिंग मिलता है। वो उस पेंटिंग को देखती है जब वे मतलब वैन किंग, वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पूरे डेमन सेक्ट में ओनली वही है जो वे मतलब वे विशन या मो जानू जो बोलो उसका ओरिजिनल चेहरा जानती है,
क्योंकि उसने उसको एक्सीडेंटली एक बार देख लिया था बिना मास्क के। बाकी पूरे डेमन सेट में ना किसी ने भी नहीं देखा होता है वेवविजन का चेहरा, ओनली लंजन के अलावा। तो अब वो देख के बिल्कुल उसके सामने ना सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है कि जो मो जानू है बिल्कुल आइडेंटिकल है जो वेवविजन की तरफ से। ऊपर से जंग चंग ने उसको ऑलरेडी शिजोंग बोल के बुला दिया है, तो उसके पास कोई कन्फ्यूजन तो होता नहीं है, उसके पास बिल्कुल ही सारा जो होता है ना आंसर होता है। और वैनकिंग का ये सब करने के पीछे एक होता है, एक तो उससे वेवविजन को अपने मतलब होता है ना अपने जो लॉर्ड डेमन लॉर्ड है उनसे दूर भी करना है। ऊपर से मतलब उसको मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वेवविजन का जो है ना याददाश्त चला गया है और वो मास्टर से कंट्रोल में है, पर वो मास्टर के पास ना किसी लैंडसेट के डिसिप्लिन को रहने नहीं देना चाहती है, क्योंकि लैंडसेट से मास्टर को खतरा भी है। तो ये सोच के ना वो मतलब सोचती है और वो अपना रिस्क लेती है मास्टर के रैत का, मास्टर के गुस्से का, रैत का जो डेमन लॉर्ड है उसका गुस्से का मतलब होता है ना चांसेस होता है कि उसके साथ कितना पनिशमेंट सिवियर मिल सकता है। फिर भी वो चांस लेती है और जाके वेवविजन से मिलती है और जानबूझ के वेवविजन के सामने वेवविजन या वेइंग का नाम जो है लेती है और उसे हिंट देती है। ऊपर से जब देखती है कि वेवविजन का बॉडी का रिएक्शन क्या है, उसका चेहरे का रिएक्शन क्या है, वो मतलब बिल्कुल सर्टेन हो जाती है कि हाँ जो उसने किया है बिल्कुल सही किया है। और वेवविजन भी है ना वो मतलब जो होता है वैंकिंग को जाते हुए देखता है और जो अपने हाथ में लिए हुए स्पिरिट स्टोन्स के डब्बे होते हैं ना उसको कहीं पे ऐसे रख देता है कैजुअली। और मतलब क्योंकि उसको कल्टीवेशन तो करना नहीं है, उसको मतलब जो लंजन है उसने ऐसा बताया है कि उसका याददाश्त चला गया है और उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसका कल्टीवेशन नहीं करना है। क्योंकि लंजन को भी पता है कि कितना भी कर लो वेवविजन जो है वो एक राइटियस कल्टिवेटर है, तो वो डेमोनिक पाथ का कल्टीवेशन तो कर नहीं सकता है। और वो डेमोनिक लॉर्ड होके वेवविजन को डेमोनिक कल्टीवेशन करा भी नहीं सकता है, और दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट करेंगे और उसे राइटियस वाला कल्टीवेशन है वो भी करने नहीं देना सकता है। इसलिए जो होता है ना लंजन जो है वो मतलब कुछ नहीं बोलता है, वो मतलब दिखाता है कि नहीं तुमको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम अभी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो बोल के उसे कल्टीवेशन टोटली कल्टीवेशन करने से मना ही कर देता है। तो इसीलिए लंजन जो वेइंग जो है ना स्पिरिट स्टोन्स को साइड में ही कहीं रख देता है, क्योंकि उसे जब कल्टीवेशन करना नहीं है तो उसे स्पिरिट स्टोन का कोई काम तो है नहीं, वो यूजलेस ही है। ऊपर से वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो ऑलरेडी होश में नहीं है वैसा दिखाता है और अपने बेड चैम्बर की तरफ चला जाता है। और जब बेड चैम्बर में जाता है बेड के अंदर लेट जाता है पर्दे के अंदर, तो मतलब वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। जो उसके पहले जो एंग्शियस एक्सप्रेशन होते हैं ना बिल्कुल उसके चेहरे से हट जाते हैं, क्योंकि जो एंग्शियसनेस और जो भी दिखा रहा होता है वो बस वो दिखावा कर रहा होता है कि उसको पता है वो हमेशा मॉनिटर के अंदर रहता है, उसके अंदर हमेशा ना कोई उसे मॉनिटर करता रहता है, उसके हर एक पल पल की खबर जो है ना लंजन को देखता है। पर अभी जो बेड चैम्बर के अंदर उसको पता है कि कोई लंजन उसके बेड चैम्बर के अंदर आने का आदेश तो देगा नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल फ्री होता है बेड चैम्बर के अंदर। वो सोच रहा होता है अपने मन के अंदर ही और मतलब टाइगर सेल से बोल रहा होता है कि मैं कितना खुश हूँ आज, क्योंकि मैंने इतना अच्छा असिस्टेंट मुझे मिल गया है जिसने मेरा बहुत ही काम आसान कर दिया है। तो जो टाइगर सेल होता है बोलता है कांग्रेस मास्टर बात तो सही बोल रहे हो। जो वही विजन होता है बोलता है कि सब कुछ अब जगह में है, बस एक छोटी सी चीज़ की कमी है, आई होप मैं उसे भी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। ये सुनकर टाइगर सेल बस मन मन के अंदर हंसता है, कुछ बोलता नहीं है। और उस दिन ना वही विजन कहीं जाता नहीं है, उस दिन वो बेड चैम्बर में आराम कर रहा होता है। और मतलब जो वे विजन का जो ये बाहर ही अंदर बेडरूम के अंदर था बाहर नहीं निकला, ये खबर जो ऑलरेडी लंजन की तरफ पहुंच गई होती है, इसलिए रंजन जो रात को आता है तो उससे मतलब होता है बोलता है कि बाहर आओ। जब रात को लंजन वापस आता है तो वो जाके वेवविजन के पास बैठता है और वेवविजन को बोलता है कि इधर आओ। तो वेवविजन भी अपने बेड में जो लेटा हुआ होता है उठ के आता है, आके वो लंजन के सामने बो डाउन होके बैठ जाता है। और जो लंजन है ना उसको काफ़ी समय तक ऑब्ज़र्व करता है, उसकी आंखों में देख रहा होता है, उसके चेहरे को, उसके स्ट्रेट नोज़ को, लिप्स को, सब चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। और फिर पूछता है कि मैंने सुना कि आज वैनकिंग आई थी तुमसे मिलने के लिए। तो वैनकिंग का नाम सुन के ना उसका मुंह थोड़ा सा उतर जाता है, उसको थोड़ा सा मतलब होता है ना थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगता है। इसलिए ना वो जितना हो सके काम वॉइस में बोलता है कि हाँ मास्टर वो आई थी, आके मुझसे उसने माफ़ी मांगी है और मुझे एज ए माफ़ी उसने काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन्स भी दिए हैं।
और ये सुन के ना लंजन के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। उसने बोला अच्छा बस इतना ही, ये उसने बस कैजुअली पूछा था। और जो वेइंग होता है ना उसका मतलब मुंह थोड़ा सा उतर जाता है, क्योंकि वेन किंग ने इसके अलावा भी बहुत कुछ बोला है। और पर जो वे विजन है ना वो दिखाना नहीं चाहता कि वेन किंग क्या कर रही है, वे विजन समझ रहा है, क्योंकि लंजन की नज़र में वे विजन एक इनोसेंट पर्सन है, तो इसीलिए वो एकदम इनोसेंटली बोलता है कि हाँ मास्टर बस इतना ही। और ये सुन के ना लंजन का जो रिएक्शन होता है ना बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो बोलता है कि फैंटास्टिक, तो तुम दोनों का अपना अपना आइडिया चल रहा है दिमाग में, ठीक है। और मतलब जो जो लंजन होता है वो बोलता है कि उसने वेन किंग का सारा बात सुना है, और उसे पता है कि वेन किंग ने जो ये सब बातें बोली है ना ऐसे ही नहीं बोली है। स्पेशली वे वुशन का नाम लेके जो उसने मोज वानू यानी कि प्रेजेंट वेइंग के सामने बोला है, उसके पीछे उसका अलग ही मोटिव है। और लंजन बोल रहा होता है कि वेन किंग मैंने तुम्हें माफ़ किया था, पर तुम अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ खुद ही जा रही हो। पर उसे ये समझ में नहीं आता है कि मोज वानू को यानी कि ये वेइंग जो है उसे तो पता नहीं है कि वो वेइंग है या वी विजन है, तो वो वेन किंग का बात सुन के कुछ बोल क्यों नहीं रहा है इस बारे में। क्योंकि अगर उसे कुछ याद नहीं है तो मतलब उसको बोलना चाहिए ना कि हाँ ऐसा ऐसा उसने मेंशन किया, पर उसने बिल्कुल ही बात को अवॉइड कर दिया। तो लंजन सोच रहा होता है कि वेइंग क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, जो वैन किंग ने बोला क्या उसकी बातों से कुछ याद आ रहा है, या फिर तुम्हें बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लंजन जो होता है ना वेइंग को काफ़ी समय तक ऑब्ज़र्व करता है। उसके बाद ना काफ़ी समय बाद बोलता है कि ठीक है जाओ तुम, और जाके तुम काई टाउन में जाना, और वहाँ पे जाके कुछ डेविल्स के कुछ लोग हैं, कुछ चोर हैं जिन्होंने डेविल पैलेस में आके वहाँ से चोरी की है, तुम्हें उन्हें पनिश करना है, मुझे उनका हेड चाहिए। वेन किंग भी बोलता है कि यस मास्टर। तो लंजन जो होता है ना थोड़ा सा स्माइल करता है, मतलब वो स्माइल जो होता है ना इनोसेंट वाला स्माइल नहीं, थोड़ा कनिंग स्माइल होता है। उसमें बोलता है कि याद रखना अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें पता है क्या पनिशमेंट तुम्हारा वेट कर रहा है। और ये बात सुन के ना जो वेइंग होता है थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके मतलब दिमाग में ना वो मेमोरीज आ जाते हैं कि उसकी बॉडी ने कितना पेन फील किया था जब वो लंजन से दूर था, और मतलब वो पेन उसको डरा देता है, वो दोबारा उस पेन को फील नहीं करना चाहता है। इसीलिए ना वो लंजन को बोलता है कि येस मास्टर, मोज जानू आपको बिल्कुल लेट डाउन नहीं करेगा, आपने जो बोला है उसको बिल्कुल अच्छे से करेगा। उसका जो लंजन होता है बोलता है ठीक है तुम जाओ फिर। और जो वेइंग होता है ना बिल्कुल ही डिले नहीं करता, और जितना जल्दी हो सके उठता है, मास्टर को बो डाउन करता है और चला जाता है। और जब जा रहा होता है लंजन उसको पीछे से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि प्लीज़ मुझे तुम लेट डाउन नहीं करना दोबारा। अब क्या होता है, अब सीन दिखाते हैं कि जो काई टाउन है वहाँ पे वेइंग जा रहा होता है और अपने स्वॉर्ड में ना उड़ के जा रहा होता है। और इस बार ना वो अकेले गया होता है, अपने साथ किसी को ले के नहीं आया होता है। और जो जा रहा होता है कोई उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए नहीं होता, ऊपर से उड़ के जा रहा होता है तो वो बहुत ही फ्री होता है। तो वो तलवार में उड़ रहा होता है और आसपास की सीनरी को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, और टाइगर सेल से बोल रहा होता है कि मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इसमें उड़ के, स्वॉर्ड कल्टिवेटर होने का एक फ़ायदा ही है, ठीक है। और ऊपर से मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ऊपर से व्यू मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से जो होता है ना चल के जाने का जो मुसीबत है वो एक बहुत बड़ा ही टेंशन लगता है मुझे। अब बताओ टाइगर स्टील में जब उड़ रहा हूँ अपने स्वॉर्ड में मैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं। तो टाइगर स्टील बोलता है कि मास्टर मुझे पता है, पर आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो रहे हो। तो जो वे विशन होता है बोलते हैं कि हाँ क्या बात है, तो बोलते हैं कि मास्टर आपको पता है ना कि ये ट्रैप हो सकता है। तो जो वेइंग होता है वो बोलते हैं हाँ मुझे बिल्कुल ही पता है। तो उसके बाद जो है ना टाइगर से कुछ बोलता नहीं है, वो सोच रहा होता है कि ठीक है अब वो जितना खुश होना है खुश हो जाओ। अब जब वेनिंग होता है ना वेइंग जो होता है ना वहाँ पे जाता है, और मतलब उसको पता है कि ये जो चोरी किया है डेविल पैलेस में ये छोटे मोटे कल्टीवेटर्स हैं, कोई बड़े कल्टीवेटर्स नहीं है या फिर बड़े थीफ का गैंग नहीं है। तो उसे पता है कि मास्टर उसका टेस्ट करना चाहते हैं, वरना उसे एटलीस्ट ना इस छोटे मोटे काम के लिए नहीं भेज सकते थे। वो तो कोई भी नॉर्मल से डेमन भी आके उसको होता ना इनको मज़ा सिखा सकता था। इसलिए ना वो वहाँ पे जाता है और सोच रहा होता है कि इनको मैं चुटकी में ख़त्म कर दूंगा। ऑब्वियसली जो भी हैं बैड पर्सनस हैं ये लोग।
पर वहाँ पे जाके वो मतलब देखता है कि जितना वो सोच रहा होता है कि वो उससे देख के डर जाएंगे, और उनमें से कोई भी बिल्कुल भी डरा नहीं होता है, वो ज़्यादा उल्टा कॉन्फिडेंट दिख रहे होते हैं। ये सुन के ना वेवभूषण थोड़ा सा पजल हो जाता है। तब टाइगर से मुझसे बताता है कि मास्टर, इन लोग ना ऑलरेडी लैंड सेक्ट से मतलब होता है ना कंप्लेन कर चुके हैं, लैंड सेक्ट का प्रोटेक्शन इन्हें मिल चुका है। ऊपर से हमारे डेमोनिक सेक्ट से किसी ने इन लोगों को पर्सनली बता दिया है कि मतलब यहाँ से कोई डेमन आने वाला है, तो उन लोगों ने ऑलरेडी लैंड सेक्ट को बता दिया है। लैंड सेक्ट से कोई ना कोई आके इनके प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी रहा होगा। ऊपर से जो डेमन जो काई टाउन के जो थीफ का गैंग होता है, छोटा सा सेक्ट होता है, वो लोग सोच रहे होते हैं कि उनका अगर सेक्ट का लीडर मर जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि वो चोरी चकारी करके वो भी नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो डेमन नहीं है, वो तो राइटियस कल्टिवेटर्स हैं। तो वो सोच रहा होता है कि अगर हमारा हेड नहीं रहेगा तो फ़ायदा ही है, हमें लैंड सेक्ट अपना लेगा, हम लैंड सेक्ट में शामिल हो जाएंगे। उनके मन में ना अपना अपना ही मतलब एक थॉट्स चल रहा होता है। पर जो भी हो, और मतलब भले ही वेवविजन को पता है कि लैंड सेक्ट से कोई आने वाला है, पर भी उससे जो काम दिया गया वो अपने काम तो करना चाहता है। तो बोल के जैसे वो अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है ना, उसका थोड़ा सा स्कैल्प नम हो जाता है, उसके अंदर ना एक गलत सा फीलिंग आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए थोड़ा सा हवा में उड़ता है, और हवा में उड़ के ना मतलब शोर से हवा में उड़ता है ताकि उस क्लैन का, उस सेक्ट का अंदर का जायज़ा ले सके। और जैसे वो अंदर देखता है वहीं पे स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि अंदर जो है ना लैंड सेक्ट के मेंबर्स भरे पड़े हैं, एक दो नहीं बहुत सारे लैंड सेक्ट के मेंबर्स, ऐसा लग रहा है ना वो उसी का वेट कर रहे हैं। और ऊपर से जो उनका लीडर होता है वो जियांग चेंग होता है। अब जियांग चेंग को देख के ना मतलब विंग को मतलब थोड़ा सा स्तब्ध हो जाता है, थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। ऊपर से जियांग चेंग जो है ना वो जानबूझ के खुद आया है, क्योंकि जब से वो विंग से मिला है मतलब वो कॉन्स्टेंटली विंग के बारे में ही सोच रहा है। उससे मतलब उसने इमेजिन तो नहीं किया था कि 13 ईयर्स बाद मरा हुआ विंग वापस आ जाएगा। ऊपर से आएगा तो आएगा वो डेमन सेक्ट का एक होता है ना हेड एनवॉय बन के आएगा, मतलब डेमन सेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाएगा। और ऊपर से ये पता है कि जो ऑब्वियसली वेइंग जो है वो तो डेथ था, तो मतलब जैन चंग सोच रहा होता है कि डेमन लॉर्ड जो है उसने मतलब वेइंग को रेसरेक्ट कैसे किया है, कुछ ना कुछ तो उसने जुगाड़ लगाया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुगाड़ लगाया है। और इसी तरह से ना उसने वेइंग को रेसरेक्ट किया है, पर कुछ ज़रूर उसके दिमाग में कर दिया है। इसलिए वेइंग को जो है ना, वेइंग उनका अपना वेइंग जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ऊपर से जो जियांग चंग है उसे बिल्कुल ही पता नहीं है कि डेमन लॉर्ड एक्चुअली में है कौन, क्योंकि डेमन लॉर्ड का ऑब्वियसली डेमन लॉर्ड का भी जो होता है ना री इनकारनेशन हो चुका होता है, क्योंकि जो वेंग है ना उसने खुद ही जो लंजन होता है उसे मारा होता है, और उसके बाद उसमें सच में ना लंजन की मौत हो गई होती है। और लंजन की मौत के बाद ना उसका जो सोल है ना वो अलग अलग जो बोलते हैं ना सोल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जगह बढ़ गए होते हैं, पर एक जो सोल है ना वो जाके डेमन सेक्ट में दोबारा मतलब होता है ना किसी से अटैच जाता है वहाँ के पावर से, और वो खुद ही कल्टिवेट करते करते इतना पावरफुल होता है कि अपने बाकी सारे सोल्स को बुलाता है, और अपने डेमोनिक पावर से, डेमोनिक कल्टिवेशन की पावर से अपने बॉडी को बनाता है वो। तो कह सकते हैं जो प्रेजेंट जो डेमन लॉर्ड है वो रियल में ही डेमन वर्ल्ड में ही पैदा हुआ है, बस उसका सोल जो है वो राइटियस सेक्ट का लंजन का है, उसकी मेमोरीज, उसके जितने इनहेरिटेंस है ना सब कुछ लंजन के ही है, बस वो एक डेमन लॉर्ड में एज ए डेमन लॉर्ड पैदा हुआ है डेमन वर्ल्ड में। ऊपर से जो चेहरा होता है ना वो भले ही काफ़ी हद तक सेम हो फिर भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो जो बाकी कुछ लोगों ने देखा भी होता है डेमन लॉर्ड को, वो लोग मतलब उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि वो लंजन है, उनके सेक्ट का ही एक्स मेंबर है। तो जो भी है वो बात की बात है। तो अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि वेवविजन जब आता है, वेवविजन को देख के ना जियांग चेंग मतलब थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा होता है और खुश रहता है कि जैसा उसने सोचा था वैसे ही जो है ना वेवविजन ही आया है उससे मतलब इस बार डील करने के लिए। और ये मतलब होता ना अपॉर्चुनिटी जियांग चेंग पास नहीं करना चाहता है, वो अपने साथ बहुत सारे डिसिपल को लेके आए हैं और एरे बनाए हैं ताकि वो किसी तरह वेवविजन को ट्रैप कर ले, और मतलब ट्रैप करके उसे वहाँ से भागने न दे, क्योंकि उसे ना वेवविजन को ट्रैप करके उसे कैद करके ही उसे जो है ना वेवविजन को ठीक कर पाएगा, वरना वो ठीक नहीं कर पाएगा। वेवविजन भी जब ऊपर आता है तो देख लेता है एरे का लाइट जो है ना ऊपर से ही दिख रहा होता है,
और उसका जो एक्सप्रेशन है ना फाइनली चेंज हो जाता है। और जब देखता है कि मतलब वे विजन जो है ना उसको ऑब्जर्व कर रहा है एरे को, तो जियांग चैंग वहाँ से रुक नहीं पाता है। मतलब वो तो ऑलरेडी अटैक करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास होता ना वो अपने ही सीजोंग को और मतलब अपने ही जो बोलते हैं ना अपने गुरुकुल वाले भाई को और अपने ही जो बोलते हैं एक बिलव्ड पर्सन को जिसे वो लाइक भी करता है, उसे वो अटैक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो सोच रहा होता है कि जब तक लास्ट ऑल्टरनेटिव ना रहे मैं अटैक नहीं करूँगा। इसीलिए वो बातों से ना अपनी बातों से उसे फुसलाने की कोशिश करता है। वो एकदम प्यार से सॉफ्टली बोलता है कि शिजोंग, क्या आप मेरे साथ वापस नहीं आएंगे। वेव विजन ना जियांग चंग की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वेव विजन को भले ही ऊपर से पता है, पर उसे पता है जब उसका टेस्ट है वो खुद को रिवील नहीं कर सकता है, एटलीस्ट इतना ओपनली रिवील नहीं कर सकता है जियांग चंग के सामने। इसलिए वो प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब वो सोच रहा होता है कि वो जो भी है अपने मन के अंदर ऐसे दिखा रहा होता है कि वो जो भी है वो मतलब जो जियांग चैंग है जियांग के साथ चैंग के साथ जा तो नहीं सकता है, क्योंकि कुछ भी कर लो वो डेमन नहीं, एक डेमन पर्सन है। ऊपर से वो बोलता है उसको कि क्या बात कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा, क्योंकि होता है ना तो। और ऊपर से मैं तुम्हारा शिजोंग बिल्कुल ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा जो होता है ना सेक्ट का ब्रदर बिल्कुल ही नहीं हूँ। और ये सुनकर ना जियांग चंग थोड़ा सा दुखी हो जाता है, पर अपने फॉर्म टोन में बोलता है कि नहीं आप मेरे शिजोंग नहीं हो तो फिर आप हो कौन। तो जो वे विजन होता है वो थोड़ा सा मतलब होता है ना आवाज़ के साथ बोलता है कि मैं मो जानू हूँ और मैं डेमन लॉर्ड का हेड एनवॉय हूँ, उनका जो बोलते हैं सेनापति हूँ मैं। अब जो जियांग चैन है ना मो जानू की इंडिफरेंट एक्सप्रेशन को देखता है और मतलब वो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि मतलब जो है ना वे विजन का दिमाग आइदर उसका दिमाग को अल्टरनेट किया गया है और मतलब होता है, या फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसा कर दिया गया है कि उससे या मेमोरीज का लॉस हो गया, कुछ तो हुआ है कि उसे याद नहीं है वो। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाता है और अपने साथ वाले बाकी जो सेक्ट के स्कॉलर्स होते हैं या कल्टिवेटर्स होते हैं उन्हें बोलता है कि डू इट, करो उसे। और वो लोग ना एरे को मतलब होता है ना एरे में मंत्रों को जागृत कर देते हैं और वो लोग जो होते हैं ना उस पर अटैक करने लगते हैं, उसके पावर को ना वीक करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर कुछ हार्मफुल अटैक हो रहा है कि वे विजन मर जाए, पर ऐसा करना कि उसका पावर जो है ना वीक हो जाए। ऊपर से मोर जुआन भी जो है ना वो मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल पूरा फाइटिंग कर रहा होता है, यानी कि विंग जो है ना दिखा रहा होता है कि वो अपनी तरफ से पूरा फाइटिंग कर रहा है, अपने तरफ से 100% दे रहा है, ताकि जो देख रहा है वो समझ ना पाए, पर अंदर से वो कोशिश कर रहा होता है कि ठीक है मतलब जो उसकी अटैक से जो लैंड सेक्ट है वो भी उसके डिसिपल्स भी मतलब होता है ना चोट ना लगे, और उसे खुद भी फील हो रहा होता है कि जियांग चैंग भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। ऊपर से वो मतलब सोचता है कि अब उसे एक्टिंग शुरू करना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा एक्टिंग शुरू करता है ना कि अब वो अटैक को झेल नहीं पा रहा है, वहाँ से वो भागना चाहता है ना, क्योंकि वो कैप्चर नहीं हो सकता है। फाइनली क्या होता है वेइंग जो है किसी तरह से वो भी मतलब अपने पावर का यूज़ करता है और जो एरे में बिल्कुल ट्रैप हो गया होता है उस एरे से ना किसी तरह बाहर निकल के भाग जाता है। पर जियांग चंग ना घबराता नहीं है वेइंग को ऐसे भागते हुए देख के, क्योंकि उसे पता है जो उसका प्रीवियस उसने जो एरे का और ये सब जो किया है ना उसका मेन रीज़न उसे घायल करना तो है नहीं, उसके पावर को एक्चुअली कम करना है, ताकि उसकी पावर्स उसका जो प्रावस है या कल्टीवेशन का जो शक्ति है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। उससे क्या होगा मतलब वो उसे पकड़ पाएगा, कैप्चर कर पाएगा, उसे हार्म नहीं करना है, उसे कैप्चर करना है। इसलिए देखता है कि जब विंग भाग रहा है जो जियांग चंग है ना वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, और दोनों मतलब एक दूसरे के मतलब होते हैं ना वो आगे भाग रहा है पीछे भाग रहा है, दोनों भाग ही रहे होते हैं। और भागते भागते वो लोग दोनों जो होते हैं ना जो बाकी कल्टीवेटर से या जो सेक्ट जिसमें हमला करने के लिए गया था काई टाउन में उनसे दूर आ जाते हैं, मतलब वो दिख नहीं रहे होते हैं। और जब देखता है कि वेव विशन तलवार में भाग रहा है तो जियांग चंग भी उसके पीछे पीछे तलवार में उड़ने लगता है और काफ़ी जो ऊपर उड़ जाते हैं ना, तो जियांग चंग देखता है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा वरना थोड़ा ये थोड़ा सा होता है ना एरिया से बाहर चला जाएगा। इसीलिए ना अपने पावर से उसको जो वेव विजन होता है उसको तलवार से ऐसे गिरा देता है, मतलब पावर ऐसे मारता है कि तलवार में जाके लगती है और वेव विजन गिर जाता है। जब नीचे गिरने लगता है ना तो जियांग चंग खुद भी कूद के जाता है और वेव विजन को गोद में मतलब अपने हाथों में बाहों में पकड़ लेता है
और जब भी वो ग्राउंड में क्रैश करने वाले होते हैं ना, वो वेव ओशन को पलट देता है ताकि जो जियांग चैंग है वो खुद ग्राउंड में मतलब होता है ना प्रेस हो पाए, इसको चोट लगे, पर वेव ओशन का बॉडी जो है ना शेल्ड हो पाए। और जो वेव ओशन मतलब ऐसा दिखा रहा होता है कि वो उससे अटैक करना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है, पर वो देखता है कि जियांग चैंग उससे बिल्कुल हमला नहीं कर रहा है और मतलब वो उसके पास डिफेंड भी नहीं कर रहा है। तो वो सोच रहा था अगर मैं इस पर हमला करूँगा बुद्धू पे तो ये तो मतलब जो होता है मेरा हमला सह लेगा, तो वो ना मतलब हमला नहीं करता है। और जो जियांग चैंग होता है ना, वो चांस मिलता है, जो नीचे लेटा हुआ होता है वेव विजन उसके ऊपर होता है, वो उसको पलट देता है। अब जो वेव विजन नीचे है और जियांग चैंग ऊपर आ गया होता है, और ऊपर आने के बाद ना तुरंत ही जियांग चैंग जो होता है, जो 5 एक्यूपेंट्स होते हैं उसमें उसके एक्यूपेंट्स को दबा देता है, एक्यू पॉइंट्स को, ताकि जो होता है ना वो मूव ना कर पाए, इमोबाइल हो जाए, वहीं पर स्टिफ होके रह जाए। और वो एक्यूपेंट्स को जब दबा देता है तो वेव विजन जगह में ही बिल्कुल एकदम स्टिफ हो जाता है और वो गाली देता है कि डस्की पेबल, तुम मतलब इतने शैतान हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। और वेव विजन उसको ऐसा गाली देते हुए देख के, यानी इसको डिसअपॉइंट होते हुए देख के ना थोड़ा स्माइल करता है और स्माइल करके बोलता है कि शिजोंग आप नाराज़ मत होइए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे मारने का कोशिश करते। तो वेव विजन दोबारा रिपीट करके बोलता है कि मैं आपका शिजोंग नहीं हूँ। तो जियांग चैंग थोड़ा समय साइलेंट रहता है, पर बिना कुछ बोले ना वो तुरंत एक झटके से जो वेव विजन ने मास्क पहना होता है वाइट कलर का उसको निकाल देते हैं और उसके सामने वही चेहरा होता है जिसे वो पिछले 13 साल से याद कर रहा है और जिसको उसने एज्यूम किया था कि डेफिनेटली ये वेव विजन है, और सच में वो वेव विजन ही होता है। और मतलब वेव विजन को देख के जियांग चैन काफ़ी समय तक उसे देखता है और सबकॉन्शियसली वो ऐसा करता है जो कितने सालों से वो सोच रहा होता है। उसके चेहरे को हाथों में लेता है और उसके चेहरे को सहलाने लगता है और सहलाते हुए बोलता है कि आप मेरे शिजोंग ही हो, वेव विजन हो मेरे, और मैंने आपको बहुत मिस किया। और ये सुन के ना वेव विजन भी मतलब होता है ना जियांग चैंग के चेहरे को देखने लगता है, मतलब उसके जो होता है ना दिमाग में बहुत सारे मेमोरीज आने लगते हैं, मेमोरीज का उसको मतलब सोच आने लगती है कि मतलब ये क्या कर रहा है। वो अपने एक्सप्रेशन से ऐसा दिखाता है और फिर उसे बोलता है कि तुम मुझे शिजोंग कौन बोल रहे हो, तुम हो कौन, तुम मुझे बार बार शिजोंग बोल रहे हो। तब जियांग चैंग उसकी बातों को सुनता है, ऊपर से बोलता है कि आप मेरे शिजोंग हो और आपको क्या हो गया है शिजोंग, मतलब बड़े भाई आपको क्या हो गया है, आपने अपने मेमोरीज लूज़ कर लिए हैं क्या, या फिर आप एक पपेट बन गए हो क्या, आप अपनी लाइफ से खुश हो ऐसे पपेट बन के अपने बिना प्रीवियस मेमोरी के। और फिर वो बोलता है कि शिजोंग आप मेरे शिजोंग हो, वेव विशियन हो, और मतलब जो होता है ना लैन किरण के पर्सनल डिसिपल हो, मेरे बड़े भाई हो, और कोई बात नहीं आप सब भूल गए हो, मैं आपको सब कुछ याद दिला दूंगा, धीरे धीरे सब कुछ याद दिला दूंगा। और आप जो हो लैन सेक्ट के प्राइड हो, इमोर्टल जो रिल्म है, क्लाउड रिल्म है, इसके आप होता ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, मुझे बहुत प्यार करते थे। आप कभी भी जो होता है ना लैन क्लैन से बाहर जाते थे, आप मेरे लिए बहुत सारे स्नैक्स लेके आते थे और मतलब आप मुझे बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करते थे। शिजोंग क्या हो गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मतलब आप मुझे भूल गए हो, पर मैं आपको सब कुछ याद दिला दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मैं बाकी पार्ट्स जो है अभी बहुत ही जल्दी जल्दी लेके आऊँगी। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो ये स्टोरी। ओके देन बाय, टेक केयर।